सारे बच्चे ड्रॉप लेंगे, साइड कर लिया है, बट आज भी वही सारी गलतियां कर रहे हो जो लास्ट ईयर की थी। कंफ्यूज्ड उतने ही है, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सब आपको पता है। मैं दिवाली तक ना पूरा सिलेबस कवर करना चाहता हूँ। एक महीने में 15 चैप्टर, एक हफ्ते में 4 चैप्टर। लास्ट ईयर सिलेबस हुआ नहीं था मेरा। भाई कहाँ भागना चाहते हो जाएगा इतना। आपको इस बार बहुत अच्छा करना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कई सारे बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप लेंगे, फिर से एमएसटी सिटी को देंगे और इस बार 2026 को बहुत अच्छे से करेंगे। पता कर लिया कि यार चलो अब पढ़ाई करनी है और लग गए हैं पढ़ाई करने में। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जीटा बैच में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं, बट आज भी कंफ्यूज्ड उतने ही हैं। आज भी वही सवाल है कि कौन से चैप्टर से शुरू करूं। अब वही सवाल है आप लोगों के कि कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करूं। वही सवाल है कि यार स्केड्यूल कैसे होना चाहिए। वही सारी चीजें, बुक कौन सी रिफर करनी चाहिए। वही सारी गलतियां कर रहे हो जो लास्ट ईयर की थी। ये सब आपने देखा हुआ है ना। ये सब आपको पता है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी वही सारी चीजें दोहरा रहे हो। कई सारे बच्चे मैसेजेस मुझको भी करते हैं, सर ड्रॉपर हूं, एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है, आपके साथ शुरू कर दिया मैंने, एक चैप्टर हो भी गया, लेकिन बैकलॉग है मेरा, कैसे कवर करूं। भाई साहब वही चीजें करोगे तो रिजल्ट अलग कैसे आएगा। रिजल्ट अगर अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इस बार एफर्ट दुगना देना पड़ेगा। बैकलॉग हो गया, ऐसे कैसे हो गया बैकलॉग। सर लेट ज्वाइन किया था, क्या प्लान है इस बार, क्या स्ट्रेटेजी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सारी चीजें। रियलाइज की ना आपने कि लास्ट ईयर क्या क्या कमियां थी। रियलाइज किया ना आपने कि लास्ट ईयर क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कहां से शुरू करूं। मेरा जो डिफिकल्ट चैप्टर है वहां से करूं या मेरा जो इजी चैप्टर है वहां से करूं। या एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर मैं दिवाली तक ना पूरा सिलेबस कवर करना चाहता हूं। भाई कहां भागना चाहते हो। नहीं सर, नहीं सर, लास्ट ईयर सिलेबस हुआ नहीं था मेरा। मैं दिवाली में अगले 3 महीना में दिवाली है, वह तब तक सारा सिलेबस करूंगा। 3 महीने में पूरा सिलेबस करोगे, कितना अच्छे से करोगे, कैसे फॉलो करोगे, एक हफ्ते में कितने चैप्टर्स। चलो थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैथ्स में 16 चैप्टर्स है, अगर मैं सिर्फ 12th की बात करूं। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 चैप्टर्स है। कितने हो गए, 45-47 चैप्टर्स, राइट। 45-46 चैप्टर्स। अगर आप 3 महीने में बात कर रहे हो तो एक महीने में 15 चैप्टर करोगे, एक हफ्ते में 4 चैप्टर करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब मिलाकर। क्या पक्का हो जाएगा इतना इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, आप 4 ऐसे चैप्टर्स कर लोगे। पॉसिबल नहीं है। तो देखो अगर ऐसी सारी गलतियां करोगे ना, इस बार फिर से रिजल्ट नहीं आएगा। इस बार फिर से वही करोगे कि यार 77 से मेरा 87 हुआ, क्या फायदा हुआ। 87 में भी कुछ नहीं मिलता, इवन 95 में भी कुछ नहीं मिलेगा। पता है ना आपको इस बार बहुत अच्छा करना है। इस बार थोड़े डिसिप्लिन्ड तरीके से, अच्छे से, भले ही थोड़ा स्लो करो लेकिन पूरा पढ़ाई करना है। 11th को नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम 11th करा ही नहीं था तो 11th के जो मार्क्स है वो तो ऐसे ही चले गए थे। इस बार सारा कवर करना है, 11th कवर करना है, 12th कवर करना है, PYQs सॉल्व करने हैं, 2 बार करने हैं। सब चीजें रियलाइज कर चुके हो आप। आपको सारी बातें पता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, राइट। फिर भी वही सारे सवाल है। अब इस बार ना थोड़े से शांत रहकर, कामनेस के साथ, प्लानिंग के साथ काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीटा बैच में आप मेरे साथ हो, मैंने आपको ऑलरेडी प्लान दिया हुआ है कि हम 10th ऑफ जैन तक पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यस, पूरा सिलेबस। तो आप मेरे साथ साथ करो ना। जो जो चैप्टर मेरा चल रहा है, जैसे अभी हमने लॉजिक और मैट्रिसेस कंप्लीट किया, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो आप सबने भी लॉजिक और मैट्रिसेस के PYQs किए हैं क्या। अभी से आपको ऑन ट्रैक रहना है। लॉजिक मैट्रिसेस आपका भी बहुत अच्छे से हो चुका है क्या, बहुत अच्छे से। मतलब जो मैं देता हूं रोज क्विज, वो सॉल्व कर रहे हो क्या, क्लास क्वेश्चंस कर रहे हो क्या, PYQs इवन 2025, 2024, 2023 सारा कर रहे हो क्या। अगर इतना कर रहे हो तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, अब बेस्ट हो रहा है ना। ऐसे ही करना है ना। अभी मेरे साथ अभी के अभी 2025 के PYQs करने, फिर आखिर में एक बार जैन में खत्म हो गया तो जैन 10th के बाद आपके पास रहता है ना, जब सारे बच्चे बोर्ड दे रहे होंगे तो जैन प्लस फेब प्लस मार्च, ये आपके पास है ना रिवाइज करने के लिए, एक और बार पूरे PYQs करने के लिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना बहुत आराम अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें कवर हो रही है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार 3 महीने में करूंगा, कैसे करता हूँ, भगा भगा के करता हूँ, फिजिक्स कुछ हुआ, केमिस्ट्री कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा मेरे दोस्त।
तो ये ऐसे ही करोगे ना, फिर से हम वही गलतियां दोहराएंगे, तो फिर कुछ गलत ही हो जाएगा हमारे साथ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आज मुझे यही कहना था आपको कि प्लानिंग के साथ, कामनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको ये करना है कि 2 हफ्ते में मैं एक चैप्टर करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा। 2 हफ्ते में मैं एक चैप्टर करूंगा, लेकिन उसके पीवाईक्यूज अभी करूंगा। 3 साल के कम से कम पीवाईक्यूज अभी करूंगा, चाहे 24, 23 एंड 2025, कम से कम 3 साल के पीवाईक्यूज अभी के अभी करूंगा। जो डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, राइट। ये सारी चीजें आपको समझनी है। और सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज करूंगा इस बार, ठीक है। तो यार एक अच्छा शेड्यूल पक्का बनाना है आपको। चलिए थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ, शेड्यूल कैसा होना चाहिए आपका। आप दिन को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है। कुछ लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग 3। एक सब्जेक्ट मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, सिर्फ एक नहीं पढ़ना है, या तो 2 पढ़ो या 3। अगर आप 2 पढ़ रहे हो तो आपको डे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। फर्स्ट हाफ, लेटेस्ट से आप 8 बजे उठते हो तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक फर्स्ट हाफ अपने मैथ्स पढ़ा, राइट। तो यहाँ पे अपने मैथ्स के सेशन देखे, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो, राइट। अगर लाइव का कुछ और टाइमिंग है तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करोगे। तो यार ये 5-6 घंटा जो है ना अराउंड, अब 5 से 6 घंटे यहाँ पे आपने 6 आवर्स पढ़ाई करी है, राइट। यस सर, 6 आवर्स या लेटेस्ट से 6 में से 4 आवर्स भी करी, 4 आवर्स में, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, फॉर्मूले सारे याद कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, ऐसा आपका शेड्यूल रहेगा, राइट। शाम को फिर अगेन 2 के बाद 1 घंटा ब्रेक लिया तो 3 to 9 PM, राइट। 3 to 9 PM आपका दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, लेटेस्ट से फिजिक्स। अगेन यहाँ पे भी जो भी चल रहा है, यहाँ पे 4 से 5 घंटा आपने यहाँ पे पढ़ाई करी। 4 आवर्स ही पकड़ रहा हूं मैं, है ना। 6 घंटा लिया, लेकिन 4 घंटे ईमानदारी से, बीच में 10-10 मिनट के ब्रेक, कोई आ गया कोई चला गया, इतनी पढ़ाई। इसमें हो सकता है कि आपके लाइव सेशंस 1 घंटे के वो भी चले गए, लेकिन बचे हुए 3 घंटा मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं, दिन को यूटिलाइज कर रहा हूं। इसके बाद में भी 1 से 1.5 घंटा बचता है हमारे पास। सो 1 to 1.5 आवर आफ्टर दिस इज कंप्लीटली रिवीजन। आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद हो रहा है मुझको, कैसे कैसे है मुझको, अरे ये प्रॉब्लम किया था, ये प्रॉब्लम में ये किया था, वो प्रॉब्लम में वो किया था। ऐसे करते करते आपका दिन बढ़िया तरीके से 8 से 10 घंटा पढ़ाई में निकलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट साल है। अगर अब इस बार भी ऐसे ही हंसते खेलते 2 घंटा पढ़ रहे हो और बाकी दिन आराम कर रहे हो, कुछ नहीं होगा ना मेरे दोस्त। अभी 10 घंटा, और अभी नहीं, पूरे साल मोटिवेशन रखना है। आप अपना 1 साल दे रहे हो। आपके सारे दोस्त जो है वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अब वो सारे दोस्त जो है आपको देख रहे हैं कि अरे मैंने इंजीनियरिंग ले ली, इसने नहीं ली, मैंने गलती की कि उसने गलती की। वो पूरे टाइम आपको चेक कर रहे हैं। अगर आपका अच्छा आ गया ना तो फिर सही है, अगर अच्छा नहीं आया ना तो उन्हें लगा अच्छा हुआ यार मैंने कॉलेज ले लिया, है ना। तो समझ रहे हो बात को कि यार हर पॉइंट पे कंपैरिजन होगा आपका, आपको अपना बेस्ट देना है और इस बार मचाना है। आपको लग रहा है ना कि आपने लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं किया था, ये गलतियां की थी, इस बार वो सारी इंप्रूव करनी है। एक प्रॉपर शेड्यूल। हो सकता है आप तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप 3 आवर्स रख सकते हो और किसी एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स कर सकते हो, राइट। तो ऐसे प्रॉपर आपको नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, टारगेट रखना है कि यार इतना करूंगा, ये करूंगा। आज मैं चैप्टर के सिर्फ फॉर्मुलेज करूंगा और फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। आज मैं थोड़े पीवाईक्यूज ही करूंगा। 3 घंटे में जितने पीवाईक्यूज हुए ठीक है, अगली दिन और करने हैं। बट समझना है आपको, हर एक की स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन आपको समझना है कि सारी चीजें कवर करनी है। 11th भी 12th के चैप्टर के साथ साथ, जैसे कि हम जीटा में अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा हमारा मंडे को, तो अभी उससे पहले ही लैम्बडा बैच से ना, हमारी 11th वाली बैच से आपको ट्रिगो के बेसिक्स करके आने हैं। तो इस तरह की चीजें आप करते रहोगे तो अपने आप 11th भी कवर होगा और आपके बेसिक्स भी बड़े स्ट्रांग होंगे, राइट। तो मेक श्योर दैट यू वर्क हार्डर। बहुत एफर्ट लो, बहुत मेहनत लोगे। याद रखो इस बात को, 1 साल की मेहनत जिंदगी भर का फर्क ला सकती है। एक बार फिर कहता हूं, 1 साल की मेहनत जिंदगी भर का फर्क ला सकती है, ठीक है। यस, तो चलो ऑल द बेस्ट। मैं और गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। और एक और बात, अगले संडे एक वेबिनार रखते हैं, ठीक है। संडे को सिर्फ ड्रॉपर्स का वेबिनार रखते हैं और उसमें पूरी स्ट्रैटेजी या क्या क्या हमें करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो ड्रॉपर्स वेबिनार कहाँ होगा, क्या होगा, तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। हाँ, हमारा फ्री कोर्स होता है, राइट। आप देखोगे ऐप पर और मैं फर्स्ट लिंक डाल दूंगा उस कोर्स की जो फ्री है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी मेरे बैचेस में हो तो आपके लिए तो वैसे ही वो वेबिनार रहेगा, ठीक है। अगर आप बैचेस में नहीं हो, आप बस करेक्ट करना चाहते हो, तो मैं फर्स्ट लिंक डाल दूंगा, आप उस कोर्स में जाओगे, फ्री रहेगा, आप ज्वाइन कर लो। और संडे को हम मिलेंगे वेबिनार में, पूरा डिस्कस करेंगे 1 to 1 की कैसे होना चाहिए, कैसे अगले 8 महीने हमारे जाने चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।